Jai Hind, my friend. You are welcome to Academic Collection. Today I am Ravin Kumar Singh. We are going to discuss today ACC 123 CJET Current General Awareness Test Question Paper of 123 सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ के पहले 3 वीडियोस अप टू 100 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसके आंसर विथ फुल डिस्क्रिप्शन। आप उसको जाके ज़रूर देखें। चलिए आज का ये डिस्कशन शुरू करते हैं। पूरा जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 101 क्वेश्चन। द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ आईसी चिप जो कंप्यूटर में लगा होता है वो किसका बना था? आईसी चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप बना होता है सिलिकॉन का। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। Next question is, one of the search engine is exclusively meant for scientific research and information। मतलब कौन सा इसमें सर्च इंजन है जो कि हम अपने मोबाइल कंप्यूटर्स वगैरह पे यूज़ करते हैं, जिससे सर्चिंग का काम करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करना होता है, तो वो कौन सा जो एक्सक्लूसिवली मतलब विशिष्ट रूप से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है? दैट इज़ गूगल। गूगल को यूज़ किया जाता है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम चिप्स। रैम चिप्स के बारे में कौन सा इसमें सही है? तो स्टोर अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। यह रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कंप्यूटर को अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिकली डाटा स्टोर करने के लिए। देन आंसर 1 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो यह एक ब्राउज़र है जिससे कोई भी चीज़ ब्राउजिंग करते हैं, न्यूज हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हम जनरली लिख के जानते हैं, कोई भी विकिपीडिया लेना हो, दैट इज़ वी यूज टू डू बाय ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड। किस कंट्री के हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र हैं, मतलब किस कंट्री में हाईएस्ट इंटरनेट यूज़र हैं? तो दैट इज़ इन चाइना। इंडिया इज़ इन द सेकेंड पोजिशन, मतलब इंडिया में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लैंग्वेज इन कंप्यूटर्स इज। सी लैंग्वेज जो कंप्यूटर में होता है वो क्या है? तो दैट इज ए थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एंड सी लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेब पेज आर रिटन यूजिंग। वेब पेज को किस में लिखा जाता है? वेब पेज जो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करने के बाद खुलती है, तो वो किस में लिखा जाता है? तो दैट इज़ रिटन इन HTML। उसको HTML में लिखा जाता है। HTML का फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP का एज यू नो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और URL का यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CD-ROM इज काइंड ऑफ। CD-ROM किसका प्रकार है? तो दैट इज अ काइंड ऑफ, देन CD-ROM इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमांड कंबाइंस द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल विथ अनदर। मतलब कौन सा कमांड कंबाइन करता है एक फाइल को दूसरे फाइल से? दैट इज अपेंड कमांड। इफ यू apply append command in run command, then it will combine 2 files. Next question is, the errors that can be pointed out by compiler are। जो error होते हैं, गलतियाँ होता है जो point out करता है compiler, उसको क्या बोलते हैं? तो that is called syntax errors। Next question is, the first woman in space was। मतलब पहली woman और कौन थी स्पेस में, कौन गई थी? तो that was Valentina Tereshkova। Valentina Tereshkova was the first woman in the space. Next question is, ruler Idi Amin was the president of which country? ruler Idi Amin वो प्रेसिडेंट है किस कंट्री के? तो he is president of Uganda। Next question is, who is the first non-Indian to receive the भारत रत्न? भारत रत्न रिसीव करने वाला पहला नॉन इंडियन खान अब्दुल गफार खान was the first non-Indian to receive the भारत रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? तो दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस
ने जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। नेम द इंटरनेशनल क्रिकेटर टू स्कोर फास्टेस्ट टू 20,000 इंटरनेशनल रन। मतलब कौन सा एक क्रिकेट स्कोरर है, क्रिकेटर है जिसने स्कोर किया फास्टेस्ट 2000 रन इन इंटरनेशनल रन में, तो दैट इज विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच स्पोर्ट्स डू यू एसोसिएट द नेम ऑफ गीता सेठी। मतलब गीता सेठी किस खेल से संबंधित है, तो शी इज एसोसिएटेड विथ बिलियर्ड्स, इंग्लैंड बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको बोला जाता है, दादा साहब फाल्के इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 2020 रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया। मतलब कौन चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2020 में, दैट वाज द प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो। ही इज फ्रॉम Germany. Germany's capital is Berlin. Next question is who built the first working programmable electromechanical computer। किसने फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, दैट द मैन नेम वाज कॉर्नेट जेसुस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द विनर ऑफ इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज फॉर 2019। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 2019 के विजेता कौन है, तो देन द नेम ऑफ द विनर इज सर डेविड एटनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, तो दैट इज लोकेटेड इन कानपुर। कानपुर इज इन यूनाइटेड उत्तर प्रदेश। Yes my friend, if you are new to this channel, must subscribe this channel. If you like this video, you get this any knowledge, any kind of knowledge from this video, must hit the like button. Let's go next question. What was the code name of the first nuclear test conducted by India on May 1974 in पोखरन राजस्थान। मतलब पोखरन राजस्थान में May 1974 में जो फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, उसका क्या नाम था, दैट नेम वाज स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से यह टेस्ट कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंडिया परचेज द पायलट स्पीसीज 7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इट हैज़ ऑल्सो बीन रिपीटेड इन 2017 ACC फर्स्ट। तो इसके वीडियोज़ अपलोडेड है मेरे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है, 3 से 4 क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इट हैज़ बीन बॉट फ्रॉम, ये कहाँ से खरीदा गया है, स्विट्जरलैंड से खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पब्लिश्ड फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया किसने पब्लिश किया था, पहला न्यूज़पेपर, तो दैट वाज पब्लिश बाय जेम्स ऑगस्ट हिके। द नेम वाज Bengal Gazette. Bengal Gazette was firstly published by James August Hick in India. Next question is which Indian state produced the largest quantity of pulses? Then the right answer is मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्वांटिटी में दाल उत्पन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर की है, और भी वीडियोस आने वाले हैं आपके मेरे इस चैनल पे, तो टू गेट नोटिफाइड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When was the first railway in India operated for public traffic? मतलब फर्स्ट रेलवे इन इंडिया कब चलाया गया था पब्लिक ट्रैफिक के लिए, तो दैट वाज इन 1853 इन बॉम्बे में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना होता है, कितना ऑफिस टर्म होता है, तो 6 ईयर, और इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इट्स गॉट नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजुलेशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। मतलब जो क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजुलेशन था वो संकल्प कहाँ लिया गया था, कौन से सिटी में लिया गया था, दैट वाज इन बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ कैब पेंटिंग। कैब पेंटिंग का कौन सा ये एग्जाम्पल है, तो अजंता कैब is a example of cave painting. It is located in Aurangabad in the state of Maharashtra. Next question is Amrit stand for. Amrit stand for Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. It is a mission by Government of India to elevate the standards of living people
in the country. Next question is the headquarter of IMF and World Bank are located in. Headquarter of IMF, International Monetary Fund and World Bank कहाँ located है? That is located in Washington. ये Washington में located है. Which of the following countries is not a member of SAARC? You know guys, the full form of SAARC is South Asian Association for Regional Cooperation. और इसके कंट्रीज का कौन मेंबर नहीं है? थाईलैंड इज नॉट द मेंबर ऑफ SAARC एंड SAARC हैज 8 मेंबर्स टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंसी ऑफ अफगानिस्तान. अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा गवर्निंग बॉडी. फीफा को जो बॉडी चलाती है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दैट इज इन ज्यूरिच. ज्यूरिच इज इन स्विट्जरलैंड. कमेंट इन कमेंट बॉक्स हु इज द chairman of FIFA in present. Next question is Yen is the currency of. Yen किसकी करेंसी है? तो Yen is the currency of Japan. Next question, which country has the world largest prison population? मतलब किस कंट्री में कैदियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो दैट इज इन USA. USA has a large number of prisoners. Next question is which country is also known as land of midnight sun? You know guys, land of midnight sun is known as Norway is known as land of midnight sun. Next question is where is the biggest underground railway? Biggest underground railway कहाँ है? That is in New York. New York is in USA. Next question is Timothy Donald Cook, popularly known as Tim Cook. मतलब Timothy Donald Cook जो प्रसिद्ध रूप से टिम कुक के नाम से जाना जाते हैं, वो अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किस कंपनी के? दैट ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एप्पल. यू नो द फाउंडर ऑफ एप्पल इज स्टीव जॉब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Abdelaziz Bouteflika resigned in 2019 bowing the public pressure. Abdelaziz Bouteflika ने रिजाइन कर दिया 2019 में पब्लिक के प्रेशर के द्वारा. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन? वो किस नेशन के प्रेसिडेंट थे? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा. लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर लोकसभा के कौन है? लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा इज बालराम झाकर. Comment in comment box the duration of Bal Jhakar he observed. Next question is in India the concept of single citizenship is adopted from. India में single citizenship का concept कहाँ से adopt किया गया था? That has been adopted from England. Next question is which one is not included in the state list of Constitution of India? इसमें से कौन स्टेट लिस्ट में नहीं आता है जिसपे मतलब स्टेट का प्रिंसिपल काम नहीं करता है? दैट इज द पासपोर्ट. पासपोर्ट के लिए स्टेट इसकी स्टेट लिस्ट में नहीं आता है. बाकी सारे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग एंड प्रिजनर को करना है सारे स्टेट लिस्ट में आता है, शेड्यूल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मजलिस एल शूरा इज द पार्लियामेंट ऑफ हिज कंट्री. मजलिस एल शूरा किस कंट्री का पार्लियामेंट है? दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ ईरान. Parliament of Iran is known as Majlis al-Shura. Next question is total number of amendments in Indian Constitution are. अभी तक कितने amendments हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो अभी तक तो 104 हो चुके हैं till date, but at the 101 will be the answer. Next question is in which year Planning Commission established in India? Planning Commission कब establish हुआ था इंडिया में? तो it was established in 1951. Next question is who among the following can contest the election of vice president while remaining in office? मतलब कौन कंटेस्ट कर सकता है, कौन लड़ सकता है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव ऑफिस में रहते रहते, मतलब ऑफिस की कार्रवाई करते करते? तो all of these can all of the above can contest the election of vice president while in office. The answer will be the day. Next question is who appoints the chairman of National Commission for Scheduled Caste? National Commission for Scheduled Caste के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो
that is appointed by President of India. Next question is which of the following characteristic is not related to the feudal government? Feudal government में कौन सा एक विशेषता नहीं होती है, characteristic नहीं होता है? That is flexible constitution. Feudal government में flexible constitution नहीं होता है. The representatives of the state in Rajya Sabha are elected by. जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन, this question is also repeated. You can see the answer in the video in playlist. You must go and watch all the playlist to get all the questions covered. And the answer of this question is elected members of State Legislative Assembly. जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वीडियो कवर करते हैं. ये हमारा 123 का CZ का सीरीज समाप्त होता हुआ. और अगर आपने पिछले क्वेश्चन पेपर के बारे में जानना है और देखना है क्वेश्चंस के लेवल और एनालाइज करना है तो ज़रूर प्ले लिस्ट में जाएं. आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी. टिल देन, थैंक यू.